तो कार्रवाई का आगाज नसीम के जरिए पवेलियन एंड से उनके सामने हैं शामिल। लाइन में आकर बिल्कुल बल्ले का फेस दिखाया और ये नो बॉल साबित हुई। पहली गेंद जिस पर ज्यादा ऐसा लगता है कि कुआ सर्व की थी नसीम ने, उनका पांव आगे सरक गया और इस गेंद को चलता कर दिया बड़ी बेरहमी के साथ। शामिल हुसैन ने 4 रन के लिए लेंथ डिलीवरी बिल्कुल तरने वाला साबित हुई इन फॉर्म हुसैन के लिए। बहुत ही ज़्यादा रस्टी स्टार्ट कहेंगे इसको। फ्री हिट थी और लाइन भी अच्छी नहीं चूज़ की, और जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, जिस एरिया में वो बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, वहीं पे ये बॉल उनको दिया गया, जिसमें इनको कोई मुश्किल नहीं हुई इसको बाउंड्री के लिए खेलने के लिए। तो ज़िया फूड्स का पहला चौका। अच्छी बैट स्पीड दिखाई और कट करने के लिए गए, गेंद निकल गई 2 स्लिप्स के दरमियान से, जहां पर खासा बड़ा खला था। और शामिल हुसैन का ये दूसरा चौका, कोई नसीबी का मरहून मिन्नत। बहुत ज़्यादा विड्थ थी इस बॉल के अंदर और बैक ऑफ लेंथ बॉल थी, जिसको अपनी मर्जी से तो प्लेस नहीं कर सके, लेकिन जो इस तरह से उनको रन्स मिले वो इस पर खुश होंगे। बहुत बड़ा गैप था स्लिप फील्डर के दरमियान और थर्ड मैन के दरमियान। ये एक थोड़ी सी अजीब सी फील्ड प्लेसमेंट है। जी हाँ, ये खास तौर पर शामिल हुसैन के लिए बैकफुट पंच करते हुए कई बार देखा है। गेंद के बाहरी किनारे को छूती है, क्योंकि इस इलाके में इस मरतबा थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ बॉल की और उसको शानदार तरीके से बैकफुट पे पंच किया है और ये बॉल गई है बाउंड्री की जानिब। तो दूसरी ही बॉल पे 4 रन हासिल किए और ज़िया फूड्स का चौका, ये दूसरी बाउंड्री इस मैच की। बिल्कुल रस्टी स्टार्ट किया है सलमान मिर्ज़ा ने भी। पहली बॉल की लेंथ थोड़ी सी बेहतर थी, लेकिन लाइन ख़राब थी, और इस मरतबा थोड़ी सी लाइन भी ख़राब थी और लेंथ भी बहुत ज़्यादा पीछे थी। तो कोई मुश्किल नहीं हुई अखलाक को इसको प्लेस करने के लिए गैप के अंदर। तो शानदार इब्तिदा हुई है यहाँ पे। पुल शॉट खेला सनसनीखेज अंदाज में, लाजवाब शामिल हुसैन, काबिले सताइश, काबिले दीद, कमालस। बिल्कुल शामिल हुसैन ने ही पहला चौका लगाया था और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का पहला छक्का भी उन्होंने लगाया है। कुछ भी अच्छा नहीं था इस बॉल में। लेग स्टंप पे ये बॉल थी, बहुत ही पीछे पिच हुई थी और कोई मुश्किलात नहीं हुई शामिल हुसैन को अपने आर्म्स को एक्सटेंड करने में इस शॉट की एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ ये कुछ ये जो है ये शॉर्ट आर्म जैब की तरह था, वो तमाम चीज़ें फराहम की हैं। ऑन द आप खेले, थोड़ी देर तक हवा में रही, इसीलिए कवर में फील्डर थे कैचिंग पोजीशन पर। बाल ये बचे ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन जहाँ पे हल्की सी लाइन लेग की तरफ होती है वहाँ पे वो इजीली स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं। अब तक हमने नहीं देखा कि बॉलर्स ने ये वाला प्रेशर बिल्डअप किया हो। शॉर्ट थर्ड और फाइनल के फील्डर आगे हैं, गैर रिवायती। देखिए फिर आहिस्ता गेंद थी, इसका बुरा नहीं बनाएंगे ये ओपनर्स जो हैं। अगर ये रफ्तार में रद्द-बदल करें, इनको अपनी आंख गेंद पर जमाने का मौका होगा। एक और अच्छा ओवर, मुसलसल 2 ओवर सही जगह पर किए नसीम शाह ने। 5 ओवर से बाद 28 पे कोई नहीं। अच्छा हुक शॉट खेला शामिल हुसैन ने 4 रन के लिए। फाइन लेग पर खिलाड़ी आगे थे और ये गेंद जो है ये इनके लिए शॉट आहिस्ता, बिल्कुल लुत्फ करम शामिल हुसैन के लिए। बिल्कुल पहला बॉल ही वार्म अप बॉल था ये फ़हीम अशरफ की जानिब से। लेग स्टंप पे था, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर था और उन्होंने उसको खूबी कबूल किया। पहले मैच से ही उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है और क्योंकि आगे चलकर जो लीडरशिप का एक किरदार होता है, लीडरशिप ग्रुप, ये उसमें आ सकते हैं बड़ी जल्दी अगर अपनी कारकर्दगी जो है उसका म्यार ये बढ़ाते रहेंगे। शामिल हुसैन से शायकीन की मुलाकात कराई गई और ये शॉर्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस पर पिल पड़े ज़ोरदार अंदाज में, इसे कवर बाउंड्री के बाहर खेल गए अखलाक खुल के। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं इस वक्त ग्रीन के बॉलर्स।
क्योंकि सब एक ही गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच डिलीवरीज और बहुत ज़्यादा विड्थ। कोई मुश्किल नहीं हुई यहाँ पे इखलाक को इस बाउंड्री को हासिल करने के लिए। शॉर्ट पिच हो और विड्थ हो तो बैटर्स के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इस पिच के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है उनको। फ्लिक करने में कामयाब हुए, बहुत ज्यादा फाइन, 4 रन के लिए फिर से पैड्स में आए और सजा मिली सलमान को। आज मूड में है शामिल हुसैन। बिल्कुल यहाँ पे अपनी लाइन को थोड़ा सा मिस कर गए और लेग स्टंप पे चले गए, और बहुत ही फाइन खेला। फील्डर के मौजूद होने के बावजूद भी कोई मौका नहीं था उनके पास कि वो इस बॉल को रोक सकें। लेंथ अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी अगर लाइन इसकी मिडिल में भी होती तो भी बचत हो जाती। ये पॉइंट के आसपास, लेकिन अगर उन्हें शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की जाएगी तो फिर यही होगा, फिर बुरी तरह पेश आए। एक बार फिर अपनी कामत का उन्होंने इस्तेमाल किया और गेंद बिजली की सी तेजी से गई। बिल्कुल एक मरतबा फिर से उनको उन्हीं की स्ट्रेंथ पे आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट पिच बॉल थी, उसको शानदार तरीके से पुल किया, लेकिन डीप में भी मिसफील्ड हुई। फील्डर ने भी बैकअप नहीं किया बॉलर को। मोहम्मद सुलेमान थे फील्डर, जो कि गिल्टी हैं इस मिसफील्ड के। बैकफुट पंच बहुत आलम, एक मरतबा फिर ये शानदार तरीके से अदायगी। ऑफ साइड में भी इस वक्त मजबूत हो रहे हैं शामिल हुसैन ऑन साइड की तरफ। 7 ओवर्स और 50 रन पाकिस्तान गोल्ड के पूरे बगैर किसी विकेट के। 50 runs in 7 overs. And Ikhlaq on the other hand also. That's a brilliant cover drive, standing tall, punishing it through offside. These two openers have just been brilliant since the start of the game, Salman, but a very good afternoon. Thank you, Ali. It's a wide and short, both an opportunity for Ikhlaq, and he latches onto it. He hits it really well. No chance for the fielders in the ring. Pace to contend with as well. Fahim is medium pace. Naseem is not what he used to be when he started. He's still catching up. Because these two mean business. This is good from Shamil, because a bowler like Fahim can be annoying because he's medium pace. It's something that he regrets. This is big. This is high. There's a fielder running under it. Should be a very good catch, but no. It goes down. It is Umair bin Yusuf. It was always going to be a difficult take. The ball went up miles in the air, and the square leg fielder kept running. But these catches are special catches when taken. Shamil Hussain, I told you this Fahim Ashraf is dangerous for this pair, because he is that sort of a bowler who can intimidate you because of his lack of pace. Both batters now been lucky once in this over. Very careful, Shamil Hussain this time. Both batters have had their opportunities in this over. End of 10, 62 for none.